हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो मेरे नए बैचेस के बारे में आप लोगों को डिटेल देने आया हूं मैं, जो मई 26 और नवंबर 26 के बैचेस होंगे। तो मई 26 और नवंबर 26 के बैचेस जो है वो हमारे 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि अभी अभी बजट आया फरवरी में, अभी मार्च में उसका फाइनेंस एक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम किताब बनाएंगे और फिर 1 जुलाई से हम अपने बैचेस को शुरू कर देंगे। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने आया हूं कि हमने अपनी प्री ऑर्डर शुरू कर दी है फॉर आवर अपकमिंग बैचेस। तो यहां पर 3 बैचेस होंगे। एक तो होगा आपका डीटी रेगुलर बैच जो एब्सोल्युटली लाइव होगा, 100% लाइव, जो आपका शुरू होगा 1 जुलाई से और खत्म होगा 30 सितंबर। और ये बैच रोज होगा मंडे टू सैटरडे, संडे को छुट्टी होगी आपको। सुबह 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक 225 घंटे का ये बैच होगा। सब डिटेल्स मैंने आपको बता दी। ये बैच 100% लाइव होगा, इसके साथ आपको 100% बैकअप भी मिलेगा। मतलब रोज जो आप 3 घंटे का लेक्चर देखोगे उसका आपको एक फुल 100% बैकअप मिलेगा। मतलब वो लेक्चर आप फिर से 3 घंटे का घर पर आराम से रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो अगर कभी कोई लेक्चर मिस हो गया तो। ठीक है, ये आपका पहला रेगुलर बैच है। दूसरा आपका रेगुलर बैच अगर आप लाइव नहीं लेना चाहते हो तो गूगल ड्राइव का ऑप्शन है। गूगल ड्राइव के लिए भी आप जा सकते हो। गूगल ड्राइव का अवेलेबिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 जुलाई। ऑब्वियसली गूगल ड्राइव का जो रेगुलर बैच है वो भी 225 घंटे का ही होगा, वो इसी बैच की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रेगुलर बैचेस हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लाइव ज्वाइन करो। लाइव ज्वाइन करने का एडवांटेज मैं आपको बताता हूं। पहला एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज, डिसिप्लिन आ जाता है। और डिसिप्लिन डायरेक्ट टैक्स जैसे पेपर में लाना बहुत जरूरी है। देखो, आप ऑडिट का सब्जेक्ट लाइव मत ज्वाइन करो, चलेगा। आप इनडायरेक्ट टैक्स लाइव मत ज्वाइन करो, चलेगा, वो छोटे सब्जेक्ट है। लेकिन एफआर जैसा सब्जेक्ट आपको पता होगा, अगर आपने लाइव नहीं किया है और अगर आप गूगल ड्राइव में फंस गए तो आपका गूगल ड्राइव चलते ही रहता है 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक। अब डीटी के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जुलाई ऑलरेडी आ जाएगा बैच शुरू होने तक। अगर आप तभी गूगल ड्राइव लोगे और अगर 6, 7, 8 महीने लगा दोगे तो आप मई 26 में एग्जाम नहीं दे पाओगे। देयरफॉर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो लाइव बैच ही जाना, लाइव बैच ही जाना। सुबह 6:30 से 9:30 रखने का ऑब्जेक्टिव भी है कि आप 9:30 बजे फ्री हो जाओगे तो 9:30 के बाद आप क्या कर सकते हो, आप ऑफिस के लिए निकल सकते हो। कभी कभार एक आध दिन ऑफिस जल्दी जाना है या आप बीमार हो या कोई कहीं बाहर जा रहे हो तो समझ आता है, आप उस दिन गूगल ड्राइव का लेक्चर देख सकते हो। आपको बैकअप तो पूरा मिलने ही वाला है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगा कि आप रेगुलर लाइव बैच के लिए ही जाना, रेगुलर लाइव बैच के लिए ही जाना। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो है, आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या लाइव बैठ ही नहीं सकते हो या कोई और क्लासेस चल रही है, देखो डीटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको लाइव करने में ज्यादा फायदा है। इसको रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम चला जाता है, फिर बहुत डिसिप्लिन से बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, जो आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, जो आपको ज्यादा सूटेबल लगता है। गूगल ड्राइव भी अवेलेबल है, रेगुलर लाइव बैच भी अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा कंटेंट क्या होगा वो मैं सब आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर के अंदर। तीसरा बैच हमारा एग्जाम ओरिएंटेड गूगल ड्राइव बैच है। एग्जाम ओरिएंटेड में सिर्फ गूगल ड्राइव होगा, उसमें लाइव नहीं होगा, वो मैं रिकॉर्ड कर करके आपको भेजूंगा। ये भी अवेलेबल होगा 5 जुलाई से। ठीक है, ये कब खत्म होगा सर? सर ये गूगल ड्राइव रेगुलर वाला कब खत्म होगा? वो इसके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सर ये एग्जाम ओरिएंटेड को टाइम लग जाएगा थोड़ा, 30 नवंबर तक ही खत्म हो जाएगा, 31 अक्टूबर तक ही खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों बैच आपके 30 सितंबर तक खत्म हो गया और तीसरा वाला बैच आपका 31 अक्टूबर तक खत्म होगा। 1 महीना एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि उसको मुझे सेपरेटली थोड़ा टाइम चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये बैच जो होगा ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। इसमें हिंदी भी यूज करूंगा मैं, इंग्लिश भी यूज करूंगा। प्रोविजन ऑब्वियसली इंग्लिश में बोलूंगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में करने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, ताकि हर किसी को ये समझ में आ जाए। नाउ एग्जाम ओरिएंटेड बैच कितने घंटे का होगा सर? 140 घंटे का बैच होगा। इन सारे बैचेस की प्री ऑर्डर शुरू हो चुकी है सर। गूगल ड्राइव और एग्जाम ओरिएंटेड गूगल ड्राइव में कितना व्यूज मिलेगा? इन दोनों में आपको 1.5 व्यूज मिलेंगे, 1.5 व्यूज मिलेंगे। आप सब लोग यूज टू इन सब चीज से कि 1.5 व्यूज क्या होता है। एक लेक्चर को आप एक बार पूरा देख सकते हो और एक बार आधा। इसीलिए रेगुलर लाइव बैच का एडवांटेज क्या है कि एक लेक्चर आप लाइव देखोगे और पूरा बार फिर से 100% आप उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, ये एडवांटेज है रेगुलर लाइव बैच का। ठीक है, अब ये कहां से परचेज करना है और कुछ डिस्काउंट विस्काउंट मिल जाएगा सर? यहाँ डेफिनेटली आपको हमारी वेबसाइट पे आना है arishkhan.com, यहाँ पर लेक्चर्स में आना है। अगर लाइव बैच खरीदना है तो आपको लाइव एट होम पे क्लिक करना है, सीए फाइनल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपको लाइव बैच का डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है और अभी अगर आप ऑर्डर करते हो अगले कुछ दिनों में तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, विच विल बी अराउंड 3000 रुपीज, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट। तो फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा PAS20। ठीक है,
वैसे ही गूगल ड्राइव के अंदर भी यहाँ पर ही आपके पास ऑप्शन है, ऊपर आ जाना, लेक्चर्स के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पर गूगल ड्राइव, ऊपर गूगल ड्राइव, उसमें CA फाइनल। और अगर आप लाइव बैच में जाओगे 2026 वाला सिलेक्ट करना, 25 वाला सिलेक्ट नहीं करना, गलत सिलेक्ट करोगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेक्चर्स ऑटोमेटिकली जाते हैं, फिर वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप बराबर से सिलेक्ट करना। यहाँ पर भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास फ्लैट 20% डिस्काउंट है कुछ दिनों तक गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ जाकर ऑप्शन में आप बस गूगल ड्राइव सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर किताबों में आप हार्ड कॉपी सिलेक्ट कर लेना। ई बुक्स का कोई मतलब नहीं बनता है, ई बुक्स उन लोगों के लिए जो पहले फेल हो चुके थे, जिनके पास किताब है, उनको फिर से लेक्चर पढ़ना है, तो उनके लिए ई बुक ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो आप हार्ड कॉपी किताब के साथ ही जाना। अब रेगुलर बैच के बारे में मैं बता देता हूँ। रेगुलर बैच में हमारा कवरेज क्या होगा। रेगुलर बैच में टोटल 225 आवर्स हमारा बैच होगा, ठीक है, इफेक्टिवली। और लाइव हो या गूगल ड्राइव हो, दोनों के दोनों, इन दोनों बैच के अंदर आपको 3 डिटेल टेक्स्ट बुक दी जाएगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में नहीं दी जाती है। ये डिटेल टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जैसे आईसीआई मटेरियल में दिया गया है। उसके अलावा आपको एक कलर बुक दी जाएगी, कॉन्सेप्ट बुक, जिसके अंदर सारा का सारा 100% सिलेबस कवर्ड है। उसके अलावा आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक दी जाएगी, जिसमें मोर देन 450, 500, 550, 550 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन लिखने के लिए हम लोग 450, 500 ही लिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखते। उसके साथ साथ हम आपको क्लास के अंदर 10-10, 8-8 आरटीपी करवाएंगे, 8-8, 9-9 एमटीपी करवाएंगे, 8-8, 9-9 पास पेपर करवाएंगे। ये सब कुछ क्लास में ही हम लोग करवा देंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे आईसीआई के केस लॉ, सारे के सारे आईसीआई के एमसीक्यूज, सारा का सारा बजट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि बजट कैसे बनाया जाता है, ये सब रेगुलर बैच में आपको कराया जाएगा। उसके अलावा इनकम टैक्स में अगर कोई एरर्स है तो वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके अलावा आपको कंप्लीट रिविजन वीडियोस भी दिए जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस के, लेकिन रिविजन वीडियोस अभी नहीं आते, वो एग्जाम के 2-3 महीने पहले आते, वो अभी नहीं आएंगे। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। ये हो गया हमारा रेगुलर बैच, जो लाइव हो या एग्जाम ओरिएंटेड है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गूगल ड्राइव के अंदर, और अब हम लोग आते हैं अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। सर फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी सब कवरेज होता है? यस। जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना, उसमें भी कवरेज सब कुछ होता है, लेकिन उसमें जो 3 डिटेल बुक है ना, उसमें से नहीं पढ़ाया जाता है। उसमें आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ाया जाता है, एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है। एग्जाम पास होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है, ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि समय की कमी है ना, वहां 225 घंटा है, यहां 140 घंटा है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में 100% कवरेज है, क्वेश्चंस दोनों में 100% कवरेज है, पास आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर दोनों में 100% कवरेज है, एमसीक्यूज दोनों में 100% कवरेज है, आईसीआई के केस लॉस दोनों में 100% कवरेज है। फर्क कहां जाता है कि वहां पर हम लोग एक प्रोविजन के डीप में घुस जाते हैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, यहां पर हम लोग जब एक प्रोविजन पढ़ाते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। देखो ये आपकी चॉइस है, अगर आपके पास समय है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप रेगुलर बैच के साथ जाइए, अगर समय है ही नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। अगर लास्ट 2-3 महीने में अगर आप बैच ले रहे हो, लास्ट 2-3-4 महीने में बैच ले रहे हो, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड के लिए चले जाना, और अगर आपके पास 6 महीना है कम से कम, तो आपको रेगुलर बैच के लिए ही जाना चाहिए। और अगर अभी सोच रहे हो आप बैच लेने का, तो 100% रेगुलर बैच के लिए जाना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपको रेगुलर बैच के लिए क्यों जाना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी नया इनकम टैक्स आने वाला है। जब नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा ना बेटा, तो पुराना वाला अगर एकदम डिटेल में पढ़ा होगा ना, तो नया वाला आपको ना जल्दी समझ में आएगा। लेकिन पुराना वाला ही आपने बैरक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा, एग्जाम तो पास हो गए, लेकिन सीए बनने के बाद आपके सामने सब गायब, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि अब नए लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना है। क्योंकि हम रेगुलर बैच के अंदर बैर एक्ट का इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं, क्योंकि रेगुलर बैच में जो 3 डिटेल बुक दी जाती है उसमें बैर एक्ट पढ़ाया जाता है। ये एब्सोल्युटली आपका चॉइस है। अगर आपको डायरेक्ट टैक्स में करियर बनाना है, डायरेक्ट टैक्स में डिटेलिंग करनी है, डायरेक्ट टैक्स में बहुत डीप में जाना है, तो आप रेगुलर बैच लीजिए। अगर आपको नहीं करना है, पास होना है, 50, 60, 65, 70 मार्क्स लाने हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी सफिशिएंट है। बाकी आपकी मर्जी, समय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये 140 घंटे होता है, वो 225 से 230 घंटे होता है, लगभग 90 घंटे का फर्क है। लेकिन वो 90 घंटे का जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है ना, उससे आपके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज आपको इतना अच्छे से बैर एक्ट और ये सब चीज का इंटरप्रिटेशन आ जाएगा कि आप कोई भी मैटर प्रैक्टिकल लाइफ में खुद से सॉल्व कर सकते हो आफ्टर यू बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देयरफॉर एब्सोल्युटली आपका चॉइस। फिर से बोलना चाहता हूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोनों बैच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में 100% कवरेज है, दोनों में 100% क्वेश्चंस कवर्ड है, दोनों में सारे पास आरटीपी एमटीपी सब कुछ कवर्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कम कराएंगे, यहां वहां सब कुछ सेम है। बस रेगुलर बैच के अंदर डिटेलिंग की जाएगी हर प्रोविजन की, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां भी आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट है, कुछ दिनों के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप अभी प्री बुक करते हो, अगर आप कुछ दिनों बाद प्री बुक करोगे तो ये सब एमआरपी पे चला जाएगा,
फिर आपको ये प्री बुकिंग का डिस्काउंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर भी आपको कौन सा कूपन कोड यूज करना है आप यहां पर देख सकते हो। सो इन केस इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कौन से नंबर पे सर? 9009008977। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू रिगार्डिंग द बैचेस। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखो सब लोग अपना। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने लाइव बैचेस में। और लाइव बैचेस की एक बात याद रखना, वो जल्दी से प्री बुक हो जाता है क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लोगों को नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अगर लाइव बैच में हो जाते हैं तो फिर बैच बहुत डिले हो जाता है। इसलिए लाइव बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी वेरी लिमिटेड। एडवांस में बता रहा हूं, हम लोग उसकी बुकिंग बंद कर देंगे। तो लाइव बैच अगर आप ले रहे हो तो आप जल्दी ले लो। आप गूगल ड्राइव और एग्जाम ओरिएंटेड ले रहे हो तो आप कभी भी ले सकते हो। आप लेट लोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप जल्दी ले लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, बस यही फर्क है। लेकिन लाइव बैच में अगर आप लेट लोगे तो बिना डिस्काउंट के भी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक बार बैच फुल हो गया तो उसके बाद मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये प्लीज मेरी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइव बैच के लिए आ रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी उसका एडमिशन लेने की कोशिश करिए। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखो सब लोग अपना। पाए।